बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन। मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब करता हूँ और इवनिंग प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन इवनिंग में एक फ़लाही इदारे में अपना कुछ टाइम 2 से 3 घंटे देता हूँ, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और फ़ी सबिलिल्लाह एक लोगों की खिदमत के लिए, जो मेरा एक पैशन है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हर ऑर्थोपेडिक सर्जन को माशरे में कॉमन एक डिज़ीज़ के साथ या एक कॉमन फिनोमेना, इसको डिज़ीज़ भी नहीं कहेंगे, इसको एक फिनोमेना कहेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी वक्त के साथ जोड़ों का घिस जाना। और इस जोड़ों के घिसने में घुटने के जोड़ों का घिसने का अमल सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में देखा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रेशो ख़वातीन में मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ख़वातीन में ज़्यादा वजह उनके वज़न की अदम तनासब होना, उनकी जिस्म के हिसाब से उनके वज़न का ज़्यादा होना, ख़ुराक में बेकायदी, वर्जिश का ना होना, एक्सरसाइज का ना होना, शुगर और शुगर के तमाम एलिमेंट्स जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स शामिल हैं, आइसक्रीम्स शामिल हैं, इसके अलावा तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं, इनका बेकायदा इस्तेमाल किसी एनर्जी के तनासब और उस एनर्जी के इस्तेमाल के तनासब के बग़ैर वज़न का ज़्यादा बढ़ना एक बड़ा मौजिब है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कुछ बड़ी वजूहात किसी वक्त में चोट, जिसको ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, यानी कभी घुटनों में कोई चोट लगी हो, कोई गिरे हों और लेटर ऑन स्टेज में 40 साल के बाद जाकर आर्थराइटिस हो गई हो, या कभी किसी की ACL इंजरी हुई हो, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई हो, या कभी मेनिस्कल इंजरी हुई हो और उसको ट्रीट ना किया गया हो और उसकी वजह से घुटने में वियर एंड टियर आ गया हो, और ये तमाम वो अवामिल हैं जो आर्थराइटिस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा शदीद सर्दी, जो शदीद मौसम है, वो भी आर्थराइटिस को बढ़ाते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसा फिनोमेना है जो किसी ऐसे फ़र्द को भी हो सकता है जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं है, किसी ऐसे फ़र्द को भी हो सकता है, क्योंकि ये वियर एंड टियर है। वियर एंड टियर को रोका नहीं जा सकता, ये उम्र के एक हिस्से के बाद शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में जल्दी शुरू हो जाती है, मर्दों में अमूमन ये 60 के बाद शुरू होती है और फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉज़ल 45 के बाद होती है। इसको मुकम्मल इरेडिकेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं इसके, कि इसको ट्रीट कैसे करना है। ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो ओरल सप्लीमेंट्स हैं उनका बड़ा अच्छा रोल है। ग्लूकोजामीन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट वो फर्स्ट जनरेशन के 2 एलिमेंट्स हैं जिनको एक अरसे से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो वक्त गुजरता गया, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड डाल दिया गया, इसके अंदर सेलेनियम डाल दिया गया, इसके अंदर मैग्नीज डाल दी गई, और ये जो प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद है ऑस्टेक प्लस के नाम से, इसको एक इम्तियाज़ी हैसियत बाकियों के मुकाबले में ये हासिल है कि इसके अंदर मैग्नीज भी है, इसके अंदर सेलेनियम भी है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, MSM और ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर इकट्ठे शामिल कर दिए गए हैं। इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स अच्छे हैं। ग्रेड 3 एंड ऑनवर्ड आर्थराइटिस जो है उसको ओरल सप्लीमेंट्स के ज़रिए ट्रीट करना ज़रा मुश्किल अमल है। उसके लिए एक स्टेज एडवांस जाना पड़ता है, उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, या आजकल कुछ और नई टेक्निक्स भी आई हैं जिसमें लेटेस्ट तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इसके अलावा एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन एलोग्राफ्ट, उसकी लाइफोलाइजेशन करके घुटने के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा स्टेम सेल एक लेटेस्ट रिसर्च है, उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा क्लेम है, अभी तक बहुत ऑथेंटिकेटेड नहीं, लेकिन क्लेम किया जाता है कि उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ग्रेड 3 ऑनवर्ड का इलाज फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट है। ग्रेड 4 में, ग्रेड 5 में जहाँ पे वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, वियर एंड टियर बहुत हो जाता है, लॉस ऑफ कार्टिलेज मुकम्मल हो जाता है और जॉइंट स्पेस ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मेरी आमुन्नास से यही गुजारिश है कि जब आपके घुटनों में तकलीफ़ हो तो अपने मुतल्लिका ऑर्थोपेडिक सर्जन से जल्दी रुजू करें, और इसको जितना जल्दी आप डायग्नोज करेंगे और जितनी कम स्टेज पे आप इसको ट्रीट करेंगे, उतनी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को आप रोक लेंगे। अगर आप इसमें इंतज़ार करते रहेंगे और इसको लिंगर ऑन करेंगे तो ये लेटर ऑन आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो स्टेज 10 साल बाद आनी होती है वो स्टेज 2 से 3 साल में आ जाती है।
इसलिए कोशिश करें, मेरा सबसे एक हमदर्दाना मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें तमाम लोगों से, आमुन नास से, और इसको जल्दी ट्रीट करें ताकि इसकी स्टेजेस को आप उसकी प्रोग्रेशन को आप कम कर सकें। आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन रिलेटिवली कम हो जाती है, निस्बतन कम हो जाती है, और रिप्लेसमेंट सर्जरी में जाने से आपका टाइम जो है वो डिले हो जाता है। बाकी ये है कि रिप्लेसमेंट सर्जरी का कोई मुतबादिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दवाई रिप्लेसमेंट सर्जरी के मुतबादिल है। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है और इसके ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं।